बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की बरकतों से फ़ायदा खूब इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। दोस्तों, रोज़ा जहाँ पर हमारे लिए एक दीनी इबादत है, वहीं पर हमें इसके बेशुमार दुनियावी रूहानी फ़वाइद भी मिलते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, रोज़ा और साइंस के टॉपिक से जो हमारी वीडियो थी कि रोज़ा के हमारे लिए जिस्मानी तौर पर क्या फ़वाइद हैं, इसी तरह आज हमारा टॉपिक है रोज़ा के 10 फ़वाइद। तो हम रूहानी तौर पर जो रोज़ा के 10 फ़वाइद हैं वो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर आगाह करें अपनी राय से। बहुत शुक्रिया। तो रोज़े का पहला फ़ायदा, रोज़ा ढाल है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 402, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन व हसनु हसीनुन मिन नार। रोज़ा ढाल है, जहन्नम से ढाल है और मजबूत किला है। ये हसन और हसीन ये स्वाद के साथ है। रोज़े का दूसरा फ़ायदा, रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1904 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1151। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फरहतानी। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं। फरहतुन इंदा फित्री ही, जब वो अफ्तार करता है तो उसको खुशी मिलती है। व फरहतुन इंदा लिका रब्बिही, और दूसरी खुशी उसको तब मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। इसी तरह रोज़े का तीसरा फ़ायदा कि रोज़ा से जहन्नम से 70 साल की मुसाफत। सही बुखारी हदीस नंबर 284 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1153। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत पर ले जाते हैं। उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देते हैं। रोज़े का चौथा फ़ायदा, जन्नत में ख़ास दरवाज़ा। सही बुखारी हदीस नंबर 1896 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1152। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुर रेयान है, और यह दरवाज़ा सिर्फ रोज़ादारों के लिए है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से रोज़ादार दाखिल होंगे। आवाज़ लगाई जाएगी, कहाँ हैं रोज़ादार? और जब रोज़ादार इस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे तो फिर ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कोई भी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। और जो शख्स इस दरवाजे से दाखिल हो जाएगा उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। रोज़े का 5वां फ़ायदा, रोज़ा शिफात करेगा। सुनन अल बहकी फी शोबुल ईमान में हदीस नंबर 1963 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान ये दोनों अल्लाह के हुजूर शिफात करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसको दिन भर खाने पीने से रोका, शहवत से रोका, तो इसके हक में मेरी शिफात कबूल कर। कुरान कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इसको सारी रात जगाए रखा, सोने नहीं दिया, तो इसके हक में मेरी शिफात कबूल कर। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन दोनों की शिफात कबूल फरमाएगा। रोज़े का 6वां फ़ायदा, रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। सही जामे सगीर में हदीस नंबर 3030 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। कौन कौन से? दावतुस साइम, रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती। रोज़े का 7वां फ़ायदा, रोज़ा जिनसी शहवत का बेहतरीन इलाज है। सही बुखारी हदीस नंबर 1905 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स निकाह की ताकत रखता हो, माली ताकत रखता हो, तो वो निकाह करे। अगर कोई शख्स ताकत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। ये रोज़ा उसकी शहवत को कंट्रोल करेगा। रोज़ा के
8वां फ़ायदा, सही बुखारी हदीस नंबर 2014 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 759। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान के साथ, जिसने एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा भी है। इसी तरह रोज़े का 9वां फ़ायदा, कि रोज़ादार के मुंह की बदबू रब के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार है। सही बुखारी हदीस नंबर 1805 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1151। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जा में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ादार के मुंह की बदबू रब के नज़दीक कस्तूरी मुश्क की खुशबू से भी बेहतर होती है। रोज़ा का 10वां फ़ायदा, कि रोज़ा का अजर अल्लाह ताला खुद देगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1904 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1151। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। आप अंदाजा करें, आप छोटी से छोटी नेकी करें, आप छोटे से छोटा गुनाह करें, बड़ी से बड़ी नेकी करें, बड़े से बड़ा गुनाह करें, किरामन कातिबीन मौजूद हैं लिखने के लिए, वो लिख लेते हैं इसका इतना सवाब है, इसका इतना गुनाह है। लेकिन रोजे का अजर इतना ज्यादा है कि फरिश्तों के पास भी हिसाब नहीं है कि वो कितना अजर लिखें। तो मेरे रब ने फरमाया कि ये तो मेरे लिए बंदा भूखा रहता है, मेरे लिए प्यासा रहता है, खाना भी सामने है, पानी भी सामने है, नहीं पीता, रुक जाता है, नहीं खाता, सब्र करता है, तो मैं ही इसका अजर दूंगा। तो ये रोजादार के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला हमें रोजे के अजर, रोजे के जो मकासद हैं वो पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, और रोजा के जितने फवायद हैं, जितनी फजीलतें हैं, अल्लाह ताला हमें उन सब का हकदार बनाए।